जय श्री राम। हम इस वक्त हैं सैयद सराय मोहल्ला स्थित श्री सालासर बालाजी धाम मंदिर में। मंदिर के प्रांगण में 41 दिवसीय भक्तिभावपूर्ण विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। श्री रामचरितमानस का पाठ अखंड चल रहा है। पीछे हमारे ठीक पीछे अखंड धूना है, जहाँ पर सुबह और शाम बाबा का हवन किया जा रहा है। हमारे पीछे आप देखेंगे, हमने पहले भी आपको तस्वीरों में दिखाया कि किस तरह से आस पड़ोस के सैकड़ों लोग हर रोज़ यहाँ मंदिर में आते हैं और हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं जो निरंतर इस 41 दिवसीय पाठ में और अखंड जो व्रत है उसमें अपना सहभागिता कर रहे हैं। मोहन पिपलानी मेरा नाम है। जय सीताराम। बाबा जी का यहाँ पर 41 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है। हम सब बाबा जी के भक्तजन सुबह शाम सुंदरकांड का पाठ करते हैं। बहन जी मोना बहन जी की कृपा से, उनके प्रेरणा से सुबह शाम हमें हवन यज्ञ होता है यहाँ पर, उसके दर्शन प्राप्त होते हैं। और रोज़ छोटे छोटे बच्चे, मतलब आप देखोगे ना कि जिन बच्चों को कुछ पढ़ने के अलावा और कुछ नहीं पता था, वहाँ वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। जो बच्चे हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे वो राम नाम लिख रहे हैं। इस तरीके से इस मोहल्ले के अंदर मतलब आपको हर तरफ से एक अलग ही ध्वनि मिलेगी बाबा की। भी अपना व्रत रखे हुए हैं, आपने भी फलाहार किया हुआ है। बहुत से भक्तों ने, मैंने भी रखा हुआ है, बहुत से भक्तों ने भी रखा हुआ है। 41 दिन का व्रत रखे हैं। कोई एक टाइम खाना खा रहे हैं, कोई एक टाइम फलियार खा रहा है, कोई लिक्विड पे है। सबका अलग अलग जिस हिसाब से वो रख पाते हैं। बाबा की असीम कृपा हो रही है उनके ऊपर, इस हिसाब से वो व्रत रखते हैं। तो आप सुन रहे होंगे कि भक्त किस तरह से भक्ति भाव में डूबे हुए हैं। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु भी हैं। बाबूजी, लंबे समय से आप मंदिर में आ रहे हैं, किस तरह की ऊर्जा आपको महसूस होती है यहाँ पर? मेरा नाम लोकेश कुमार है। मैं इस मंदिर से 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत ही भव्य दरबार है यहाँ पे बाबा जी का। और सालासर बाबा जी का आसपास अपने कहीं भी प्रतिमा नहीं है, और सिर्फ सालासर बालाजी चूरू डिस्ट्रिक्ट में, और अब हमारे यहाँ पे रेवाड़ी धाम पे बना हुआ है। और हमारे यहाँ ज्वाला माई की जोत का काफ़ी समय से प्रचलित है, और बहुत ही अच्छा जैसे माहौल है यहाँ पे। हनुमान जन्म महोत्सव पे यहाँ 41 दिन का प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें कुछ भक्त सुंदरकांड का पाठ और कुछ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ये निश्चित तौर पर रेवाड़ी का सौभाग्य है कि एक बड़ा धार्मिक आयोजन, बड़ा अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है। सनातन को जगाने का, जैसा कि महाराज जी हमें बता रहे थे, एक व्यवस्थित और सुविचारों के साथ किया गया प्रयास है। बहुत ही हर्ष उल्लास से श्री सालासर हनुमान जी महाराज का जन्म महोत्सव मना रहे हैं। बाबा जी की कृपा से प्रति वर्ष जो ये यहाँ 41 दिवसीय अनुष्ठान होता है, जिसमें करीब 200 से 250 लोग रोजाना नित्य प्रति सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। छोटे छोटे बाल बच्चे जो है श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान 40 दिवस बाबा जी के पावन जन्म महोत्सव तक चलेगा। हर साल जो है सभी भक्तजन सामूहिक बाबा जी के श्री चरणों में अपना अपना अनुष्ठान लेते हैं। कोई फलाहार रहता है, कोई एक समय भोजन करता है। अपने अपने भाव और भक्ति के अनुसार श्री हनुमान जी महाराज की यहाँ पूजा अर्चना 41 दिवस चलती है। आज अब की बार 23 अप्रैल मंगलवार को बाबा जी के स्थान को रेवाड़ी शहर में विराजमान हुए 25 वर्ष हो जाएंगे। और बड़ा सौभाग्य है कि इतना दिव्य सुंदर धाम बाबा जी का यहाँ श्री सालासर दरबार, श्री सालासर बालाजी महाराज का श्री विग्रह विराजमान है। और सभी रेवाड़ी वासी और अन्य बाहर से आए भक्तजन बाबा जी का दर्शन प्राप्त कर अपने जीवन को जो है कृतार्थ कर रहे हैं। और बाबा जी का यहाँ श्री सालासर हनुमान जी महाराज का पावन अखंड धूना भी है, जिसमें नित्य प्रति सुबह शाम बाबा जी का यज्ञ पूजा अर्चना होती है। अग्नि मंथन से, विद्वान ब्राह्मणों से ये जो है धूना प्रज्वलित है बाबा जी का। और बाबा जी की कृपा से सभी भक्तजन बड़े भाव से धूने की परिक्रमा देते हैं। ये प्रत्येक वर्ष का नियम है ऐसा मंदिर का कि 25 वर्ष से नियम हमेशा चलते आ रहा है। इस वर्ष रामचरितमानस का अखंड पाठ है, जो कि 13 तारीख से प्रारंभ हुआ था, और ये हनुमान जयंती के उत्सव के उपलक्ष्य में होता है, हनुमान जी के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में। तो इस वर्ष भी प्रत्येक दिन सहस्त्रार्चन होता है बाबा जी हनुमान जी महाराज का। प्रत्येक दिन ज्वाला महारानी का सहस्त्रार्चन होता है। सुंदरकांड से हवन नित्य प्रति शाम को होता है, और ये अनुष्ठान हमारा 23 अप्रैल तक चलेगा। इससे फिर इसके बाद भंडारा आदि होगा। और मेन उद्देश्य इस अनुष्ठान का
सनातनी भाइयों को जागृत करने के लिए, जिससे कि आज के युग में नव युवक पीढ़ी को हमारे सनातन धर्म विषय आदि के बारे में उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे भगवान कौन हैं, हमारे देवी देवता कौन हैं, हमारे पुराण कौन हैं, हमारे शास्त्र क्या हैं, जिससे कि उन्हें अपने सनातन के प्रति एक जागृति रहे, उनका ध्यान चिंतन सनातन के प्रति हमेशा बना रहे। इसलिए हमारा ये अनुष्ठान का मेन लक्ष्य यही रहेगा और सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि यश कीर्ति का प्रदान हो। इस अनुष्ठान के मेन यही कारण और यही विषय रहेंगे। हनुमान जयंती पर क्या कुछ विशेष कार्यक्रम? हनुमान जयंती पे विशेष कार्यक्रम 22 तारीख को जागरण है बाबा का रात में, जो 7 बजे से प्रारंभ होगा, रात्रि के हरी इच्छा तक चलेगा। फिर इसके बाद सुबह हवन होगा, हवन के बाद फिर भंडारा आदि का कार्यक्रम होगा, जो कि विशेष सभी भक्तों को, साधु संत ब्राह्मण देवताओं को भोजन प्रसाद खिलाया जाएगा। फिर इसके बाद जो कार्यक्रम का समापन होगा वो होगा। विशेष अभी बाबा जी का आदेश के अनुसार 20 तारीख को जो ध्वजारोपण का कार्यक्रम होगा, जिसमें कि हमारे जो आश्रम के सेवक और भक्त रहेंगे सभी लोग ध्वजा को अपने तालाब वाले हनुमान जी से ले आकर के यहाँ बाबा जी को शिखर पर ध्वजा चढ़ाएंगे। धूमधाम से ध्वजा होगी जो यात्रा के रूप में रहेगी। पूरे शहर में सभी को उस ध्वजा का दर्शन कराया जाएगा। मेन विशेष उद्देश्य उसका ध्वजारोपण का ये रहेगा, सनातन को जगाने के लिए, सनातन जागृति के लिए, लोगों की भाव दृष्टि और विचार में सनातन के प्रति आस्था और प्रेम रहे। यही हमारा उद्देश्य और संकल्प है।